Good morning, class 7th. Dear students, welcome back in your computer online class. Dear students, as you all know that your chapter number 1 is completed, that is a number system, and today we begin your new chapter, formulas and functions. That means today we will start your chapter number 2, formulas and functions. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से लर्न किया और नंबर सिस्टम की सारी बारीकियों के बारे में आपने जाना कि बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एंड इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो अब आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो फॉर्मूलाज इन एक्सेल, तो सबसे पहली चीज की आप ये जानें कि ये जो चैप्टर है यानी फॉर्मूलाज एंड फंक्शन है, ये आपका रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएस एक्सेल भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? एमएस एक्सेल, दैट मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या है? दिस इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन। This is a database application। तो अब यहां बात आती है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होता है। तो डेटाबेस दैट मीन्स हम लोग जहां पे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जहां पे डेटा को हम लोग टेबल के फॉर्म में सेव करते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में सेव करते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप नोटपैड, वर्डपैड या एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसपे उसको हम लोग डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, जैसे आपका एमएस वर्ड होता है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? वहां पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे एमएस वर्ड का पेज होगा तो आपका इस तरह से पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा डॉक्यूमेंट 1 करके होगा, यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में यानी एमएस एक्सेल में क्या होगा, यहां पे आपका जो पेज दिखेगा वो आपका किस फॉर्म में होगा? रो एंड कॉलम के फॉर्म में, दैट मींस टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में होगा, यहां टेबल के फॉर्म में ही हम डेटा को सेव करते हैं। सपोज दैट मींस जैसे आपने एमएस एक्सेल का एमएस एक्सेल आपने एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पे आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या किसी स्कूल का रिकॉर्ड या किसी ऑफिस का रिकॉर्ड आपको रखना है, या सपोज दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। तो आपने यहाँ पे क्या बना लिया? एक डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनाएंगे? जैसे इसका जो पहला है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D और E, ठीक है। तो रो आपका क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल यानी ये देख रहे हैं आप वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या होगा? रो होगा, और ये आपका क्या होगा? कॉलम होगा। यानी ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये क्या होगी? कॉलम, और ये लाइन आपकी क्या होगी? अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम लोग इस तरह से रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट हम लोग पेश करेंगे, और रो और कॉलम के ही फॉर्म में आपका जो क्या होगा, ये डेटाबेस होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड रखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका रोल नंबर लिखते हैं, फिर नेम, फिर फादर्स नेम, उसके बाद एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, और भी फील्ड हो सकते हैं जिसमें आप डेटा को सेव कर सकते हैं। तो जब ये डेटा फिलिंग हो जाएगी तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस का वहां पे कॉन्सेप्ट होता है। और भी चीजें यहाँ पे आप एप्लीकेशन में जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो 2 चीजें होती है, एक वर्कबुक होता है और एक वर्कशीट होती है। वर्कबुक एंड वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे जब आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन, ऐसे इस तरह से होता है। तो ये शीट 1 यानी पर्टिकुलर जो शीट जिसपे आप वर्क कर रहे हैं, दिस इज शीट, बट इसका जो कलेक्शन है यानी शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन आगे भी, तो ये व्हाट इज? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। क्या होता है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, एंड वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट इज अ इंडिविजुअल पेज ऑफ एमएस एक्सेल।
तो जो इंडिविजुअल अकेला जो पेज होता है, जैसे सीट 1 है तो दिस इज वर्कशीट हो जाता है, और इसका जो कलेक्शन है ये वर्कबुक हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ एमएस एक्सेल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको जान जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेल का। क्यों सेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेल पे ही टोटल आपका फॉर्मूला जो है वो डिपेंड होगा। तो सेल में यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है दिस, ये क्या होता है आपका, दिस इज अ सेल। तो यहाँ पे सेल में क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे सेल रेफरेंसेस होंगे, सेल एड्रेसेस होंगे, तो सेल एड्रेसेस में आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं जो कि आपकी इस चैप्टर में है। तो सेल का अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज अ सेल इन एमएस एक्सेल, तो सेल इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, वो जो पार्ट होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपका ये रो है, ये कॉलम है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये आपका पॉइंट आपका सेल हो जाएगा। अच्छा, सेल एड्रेसेस कैसे यहाँ पे होता है, जैसे ये ए है और ये 1 है, यानी आपका एक रो का एड्रेस और एक कॉलम का एड्रेस मिला करके एक सेल का एड्रेस। जैसे अगर हम पूछे कि जैसे ये वाला सेल है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेल, तो ये सेल आप कैसे निकालोगे, ये दिस इज योर बी, और यहाँ पे इसके सामने क्या हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा B3, इसका एड्रेस क्या होगा B3। अगर हम इस सेल का एड्रेस पूछें, इस सेल का एड्रेस पूछें, तो ये पहले आप देखोगे किसका, पहले आप रो का देखो फिर कॉलम का देखो, तो ये रो का A और कॉलम का 4, यानी इसका एड्रेस हो जाएगा आपका A4। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि सेल एड्रेसेस कैसे होते हैं, क्योंकि जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो इन्हीं सेल के एड्रेस पे इसको ही बेस लेंगे और सेल एड्रेस से ही हम लोग फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से अब मान लीजिए अगर हम इस सेल को हम देखें, यहाँ पे अगर इस सेल का एड्रेस हम पूछें क्या होगा, तो पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ टॉप पर E है और इसके यहाँ पे 2 है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा E2। दिस इज सेल एड्रेस। अब आइए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में फार्मूलाज का यूज हम लोग बहुत करते हैं। जैसे सम हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक फार्मूला है मैथमेटिक्स के, वो हम यहाँ एमएस एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल आपका प्रोसेस है, जैसे हम लोग एमएस एक्सेल में डेटाबेस बनाते हैं, मान लीजिए कि हमारी कोई छोटी सी फर्म है और उसमें हम अपना डेटा मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और ऑफिस में हमारे कोई भी गुड्स आते हैं, सामान आते हैं, तो उसका हम लोग डिटेल रखते हैं। तो डिटेल हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। हमारे पास कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम, ठीक है, आइटम। अब आइटम में यहाँ पे कोई भी आ जाता है, मान लीजिए 100, नंबर ऑफ पीस कितने हैं 30, प्राइस क्या है इसका 5 पर पीस, प्राइस क्या है, यानी ये क्वांटिटी हो गया आपका, ये प्राइस हो गया और ये आपका टोटल हो गया। आइटम, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। अब यहाँ पे हमने सोप कितना है, क्वांटिटी में 30 है, प्राइस पर पीस क्या 5 है, और यहाँ पे टोटल में लिखना है। तो अब इसका टोटल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अगर हमें बार बार करना होगा तो ये क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला उस वर्कशीट में सेव हो जाता है और एवरी टाइम जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन होकर के आ जाएगा। तो 5 अगर ये करेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो 150 तो आप नॉर्मली करें, लेकिन अगर बड़ा कैलकुलेशन होता है तो आपको फिर पेन पेपर लेके बैठना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसलिए एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरह से। तो अब मान लीजिए कि सपोज दैट जैसी आपकी वर्कशीट है और यहाँ पे कई सारे हैं, सोप है। अब सोप के बाद आपका मिल्क पाउडर आ जाता है। मिल्क पाउडर मान लीजिए क्वांटिटी इसकी 40 है, प्राइस इसका 20 है ना, तो और टोटल इसका 800 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ डेटा आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ से ऐड दे देते हैं A2, A3, A4, A, B, C, D, इस तरह से। अब इसी तरह से और भी आइटम है, इसको आपको टोटल करना है, यानी ये जो टोटल आ रहा है
इस टोटल का पूरा टोटल करना है। तो आपको एक फार्मूला लगाना है। कैसे आप करोगे, जैसे ये एक्सेल की वर्कशीट है, फार्मूला यूज करते समय हमेशा आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको एक सेल चूज करना पड़ेगा जहां आपको रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ रिजल्ट चाहिए, तो इस सेल को आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी वहां पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको इक्वल साइन लगाना होगा। इक्वल साइन मस्ट है। अगर आप फार्मूला के पहले इक्वल नहीं लगाते हैं तो आपका फार्मूला एरर होगा, फार्मूला रन नहीं होता है। तो ये मैंडेटरी होता है कि सबसे पहले फार्मूला यूज करने से पहले हम लोग इक्वल लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद उसके बाद एक ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमें जिस सेल को ऐड करना है, सपोज दैट ये है, ये कौन सा सेल है, ये आपका D2 है, D2, ये आपका D3, ठीक है। अगर और भी डेटा होता, सपोज यहाँ पे 900 होता, फिर अगला भी डेटा होता 2000 का होता, इस तरह से, है ना। तो ये डेटा मान लीजिए कि और बढ़ गया होता, है ना, 5, तो यहाँ पे और भी हो जाता। अब जैसे D3 है, फिर आपका D4 और उसके बाद D5, तो यहाँ आपको ऐड करना है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, फिर सेल एड्रेसेस को लिखते जाएंगे, यानी D2 प्लस का ऑपरेटर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस का ऑपरेटर लगाते जाएंगे, है ना। D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, तो आपको D5 तक ऐड करना था, D5 तक आपने उसको राइट कर दिया, और इतना लिखने के बाद आपने क्या किया, एंटर कर दिया। और जैसे ही आपने एंटर किया, ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली जुड़ करके इस वाले सेल में जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपली ऑपरेटर्स का यूज करके फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, MS एक्सेल में, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने बताया है। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला का यूज क्या होता है, फार्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। अ फार्मूला एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेल्स, यानी फार्मूला क्या एस्टैब्लिश करता है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बीच रिलेशनशिप बनाता है। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, numbers, arithmetic operators and parentheses. Using it you can perform simple as well as complex calculations. A formula must begin with an equal to symbol. जो भी हमने आपको बताया कि कोई भी फॉर्मूला बिगिन कहाँ से होता है, इक्वल टू साइन से, symbol followed by cell references and operators. It may contain a few or all of the below mentioned elements. Okay, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके जानने जरूरी होते हैं। सबसे पहला आपका होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंस, जब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो इसका बहुत ही यूज होता है रेफरेंसेस का। तो रेफरेंसेस होता है, क्या होता है, ये अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन, यानी वो सेल का रेंज। जैसे हम लोग D2 से लेके D5 तक यूज कर रहे हैं, तो हम लोग रेफरेंसेस में इसको D2 D5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेल का रेफरेंस हो गया। दैट मीन्स यहां से यहां तक हम लोग ऐड करना चाहते हैं, रेफरेंस से हमें ये पता चलता है, सेल रेंज। अगला कंटेंट है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी ऑपरेटर्स दैट मीन सिंबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स। आपके सिंबल जैसे मैथमेटिकल सिंबल आपके होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस, एटसेट्रा बहुत सारे हैं, तो ये आपके सिंबल्स में आ जाते हैं। कांस्टेंट, अगला आपका होता है इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू विच इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दैट मीन्स कांस्टेंट जैसे आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 6 है, तो व्हाट 5 की वैल्यू 5 ही होगी। 5 की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कांस्टेंट है, यानी 2 है तो 2 ही है, 5 है तो 5 ही है, 6 तो है 6 है ना। चलिए, अगला इसमें है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला। प्री डिफाइंड दैट मीन्स पहले से वो क्या किया गया है, प्री डिफाइन किया गया है, बनाया गया है, जो आपके मैथमेटिशियंस हैं उनके द्वारा बनाया गया। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है SI = PRT/100, तो ये फिक्स्ड है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर लिए तो आप मैथमेटिशियन हो गए, सपोज दैट, क्योंकि ये अभी चला, लोग इसको यूज कर रहे हैं, यही फार्मूला, यही सिद्धांत बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्रीडिफाइंड है, फार्मूलाज है। ओके, तो क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे, देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी हैं एक्शन में।
और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो भी लाइव क्लास होगी या वीडियो क्लास होगी तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं हम लोग। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने आपको बताया है, व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है। क्वेश्चन 3, डेटाबेस व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट आर ऑपरेटर्स। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, करने के बाद आपको टीचमेंट ऐप पे इसका सेक्शन बना दिया जाएगा, उस पर आपको करके अपलोड करना है। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।